हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विद। पार्ट फ्रॉम का मतलब हम होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तब हम लगाते हैं पार्ट के साथ फ्रॉम। बेसिकली पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, लेकिन यहाँ पर हम उसे एज ए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद अलग अलग वे में यूज होंगे। पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना, और पार्ट विद का मतलब कि आप किसी सामान से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब पार्ट फ्रॉम का मतलब आप किसी लिविंग थिंग से जब अलग होगे, उसके लिए किसी इंसान से, ठीक है, किसी जानवर से, लिविंग थिंग से, तो तब आप लगाएंगे पार्ट फ्रॉम। और जब हम किसी सामान से अलग होंगे, मतलब कि जैसे मोबाइल हो गया, कैश हो गया, घर हो गया, कार हो गई, तो इसमें हम लगाएंगे पार्ट विद। सेंटेंसेस किस टाइप के होंगे कि मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्त है यानी कि लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं पार्ट फ्रॉम। यहाँ पर है मैं अपनी पुरानी कार को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उससे अलग नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पार्ट विद। तो यही स्ट्रक्चर है हमारा आज का। तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, हम बेसिकली डेली लाइफ में हम यही वर्ड्स यूज करते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं अपनी मम्मी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है, मैं अपने मोबाइल से अलग नहीं हो सकता। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नहीं हो सकता आपको उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। सकता, आई कैन नॉट। पार्ट फ्रॉम, सिंपल आप लगा दीजिए पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लिविंग थिंग से अलग हो रहे हैं, अपने दोस्त से। तो आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। मैं भारी मन से उससे अलग हुआ। उससे अलग हुआ मतलब कोई इंसान ही होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की है तो हर लगाया है, लड़का है तो हिम लगाएंगे, ठीक है। तो आई पार्टेड हिम, अलग हुआ, यानी कि हम इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे। तो आई पार्ट का पार्टेड हो जाएगा। आई पार्टेड फ्रॉम, फ्रॉम क्योंकि आप उससे अलग हुए, वो इंसान है, तो आई पार्टेड फ्रॉम हर विद अ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का मतलब है बड़े भारी मन से। मुझे अब तुमसे अलग हो जाना चाहिए। तो हो जाना चाहिए मतलब कि पक्का है, श्योरिटी है, तो आई मस्ट पार्ट फ्रॉम यू नाउ। मैं बहुत पहले से तुमसे अलग होना चाहता था, यानी कि इंसान है, फिर से पार्ट फ्रॉम लगाएंगे। तो आई वांटेड, चाहता था, आई वांटेड टू पार्ट फ्रॉम यू लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले से। वह किसी भी कीमत पर अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकता, यानी कि वह अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। तो ही कैन नॉट पार्ट विद, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? पार्ट विद हिज मोबाइल एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत के लिए एट एनी कॉस्ट। मैं अपना सामान अलग नहीं कर सकता, यानी कि मैं अपने सामान से दूर नहीं रह सकता। तो आई कैन नॉट पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीजें, वो कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी पेन, इट कुड बी मोबाइल, इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। उन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड, इनकार करना, रिफ्यूज, ही रिफ्यूज्ड टू पार्ट विद हिज पोजीशंस। पोजीशन मतलब जिस पर आपका अधिकार होता है, ठीक है। तो उसने अपनी संपत्ति छोड़ने से अधिकार कर दिया, मतलब उन्होंने जो भी उनके मतलब अंडर में आती थी चीजें, उसने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। तो ही रिफ्यूज्ड टू पार्ट विद हिज पोजीशंस। मैं अपनी पुरानी कार को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। बर्दाश्त करना यानी कि बियर। आई कुडंट बियर, नहीं कर सका। आई कुड नॉट बियर, सका के लिए कुड लगाते हैं। आई कुड नॉट बियर टू पार्ट विद माई ओल्ड कार। और भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसके लिए अपने बच्चों से अलग होना कठिन है। तो बच्चों से अलग होना, लिविंग थिंग, पार्ट फ्रॉम। इट इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन है उसके लिए, फॉर हिम टू पार्ट फ्रॉम हिज चिल्ड्रन। उन्हें अपने परिवार से अलग होकर विदेश जाना पड़ा। अगेन परिवार है तो लिविंग है, तो यानी कि पार्ट फ्रॉम। शी हैड टू, पड़ा, यानी कि कोई भी काम आपको करना पड़ा। पढ़ता है तो हैज टू, हैव टू लगाते हैं, हैज टू और हैव टू लगाते हैं। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरी वीडियो ऑलरेडी, और पास्ट में यही हो जाता है हैड टू। तो यहाँ पर लगेगा शी हैड टू पार्ट फ्रॉम हर फैमिली एंड मूव टू फॉरेन। फॉरेन मतलब मूव टू मतलब उनको अपने विदेश जाना था, फॉरेन। बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था, तो यानी कि द चाइल्ड चाहता था, या वांटेड लगा दीजिए, या डिड नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम हिज मदर। मोहन को लुटेरे ने चाकू मार दिया। मोहन वॉज स्टैब्ड बाय मगर। मगर का मतलब होता है लुटेरे। तो वॉज स्टैब्ड मतलब मारा गया उनको चाकू, किसके द्वारा? मगर्स के द्वारा, ठीक है। तो स्टैब्ड का मतलब होता है किसी को चाकू मार देना, चाकू घोंप देना। तो मोहन वॉज स्टैब्ड बाय मगर्स, क्योंकि बिकॉज
उसने अपना बटुआ देने से इनकार कर दिया, यानी कि उसने अपने बटुए से अलग होने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू पार्ट विद क्यों लगाया, क्योंकि बटुआ है, तो पार्ट विद हिज वॉलेट। हालांकि वह पोशाक अब उस पर फिट नहीं होती थी, इवन दो, हालांकि दैट ड्रेस डिडंट फिट हर एनीमोर, अब वो उस पर बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी, पर फिर भी उसे उससे अलग होने से नफरत थी, यानी कि वो उससे अलग नहीं रह सकती थी, नफरत होती थी उससे। तो शी हेटेड टू पार्ट विद इट या पार्ट विद दैट ड्रेस। तो इस टाइप से हम यूज करके पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद से सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। सो वी मस्ट नो कि हमें पार्ट फ्रॉम कहाँ लगाना है, पार्ट विद कहाँ लगाना है। देखिए, ये गवर्नमेंट एग्जाम भी पूछा जाता है प्रीपोजिशन के लिए, और डेली लाइफ में तो हमें पता होना ही चाहिए कि अगर हम चीज़ों से अलग हो रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, अगर हम किसी इंसान से अलग हो रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।